तो सब कुछ देख रहे थे नासिर, तुम सब कुछ देखते हुए भी लुटने के लिए क्यों तैयार हो गए? दोस्त ने अनजाने में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, उसने कुछ मांगा था, मैं उसे मायूस कैसे कर देता, उसके सवाल को रद्द कैसे कर देता। हमारे यहाँ एक अदारा बना था नैफटेक, उस एकेडमी में जिसमें आप फिल्म के लिए या ड्रामे के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे? जाते यही करेंगे जो आज रेडियो कर रहा है जी। आवाज के जीरो बम, आवाज के लिहाज से उसका सही इस्तेमाल, जुमलों की पंक्चुएशन, उनकी तकसीम, कहाँ रुकना है, कहाँ आपको स्ट्रेस करना है, उसके बाद का काम टेलीविजन कर रहा है, उसके बाद का काम फिल्म कर रहा है। तो साहब नए फनकारों के लिए बजाय इसके कि आप करोड़ हर रुपए इन्वेस्ट करके एक एकेडमी बना दें, तो अपने नए फनकारों से कहिए कि वो रेडियो पर जाए। जो मकसद है इन बातों का कि आपको फिल्म के या टेलीविजन के लिए सही तौर पर गाइड कर सके। और जहां तक रेडियो का ताल्लुक है, मेरा अपना जाती हुआ जो ये कहना चाहिए कि जो कुछ मैं हूं और जो कुछ रहूंगा भी खुदा के फजलो करम से आइंदा, इट इज बिकॉज ऑफ रेडियो। कि रेडियो में मुझे ऐसे उस्ताद मिले, रेडियो में ऐसे साथी मिले जिन्होंने जगह जगह पर मुझे गाइड किया, और गाइड इस अंदाज से किया कि उसके अंदर कोई कमर्शियल बात नहीं थी, बल्कि ये कि आगे बढ़ने के लिए ये मौके फराहम किए गए कि तुम ये गलत बोले हो, ऐसे बोलना चाहिए, जो आज तक मुझे लीड कर रहे हैं। एक एक्टर के लिए आज तक न मालूम क्यों एक्टर सोचते आए कि वो एक ऐसी चीज है जो एक बंद कमरे में बैठी रहे, लोग उसे शीशे के पीछे से देखते रहे और वो उन्हें शीशे के पीछे ही से मुतासिर करे, ना उनसे मिले, ना उनसे बात करे, ना उन्हें समझने की कोशिश करे। मैं समझता हूं कि आज एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए कि आज की फिल्म मेकिंग या फिल्म जो है वो जिंदगी से बेइंतहा करीब है। आप अगर रोजमर्रा जिंदगी से जरा सा हटकर कोई बात करें तो लोग कहते हैं साहब ये अननेचुरल, ये जिंदगी से करीब नहीं। लिहाजा एक्टर को अपने आप को बेइंतहा इन्वॉल्व कर देना चाहिए आवाम के साथ, और आवाम के साथ रहकर मुख्तलिफ मुशाहिदात के बाद जो कैरेक्टर्स उसके जहन नशीन होंगे वही कैरेक्टर्स आज के राइटर्स आपके लिखते हैं। दायरे पाकिस्तान में जो राइटर्स हैं जो फिल्म के लिए आपको किरदार देंगे वो वही किरदार होंगे जो आपके माशरे में मौजूद हैं, या अगर कोई हटकर किरदार आता है तो उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। लिहाजा आपको जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उससे हटकर आपको आवाम की लाइफ भी अपनानी चाहिए। तो मेरे इस पहलू ने मेरी फिल्म की जिंदगी को थोड़ा सा उजागर किया है, उसमें माने साबित नहीं हुई। इस वास्ते कि मुझसे जो लोग, जो अहबाब, जो दोस्त मिलते रहे वो या तो मुझे गाइड करते रहे या मुझसे कुछ गाइडेंस लेते रहे, तो ये कोई अच्छी बात है। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा शकील। मैं दोस्ती की बाजी हार कर मोहब्बत की बाजी नहीं जीतना चाहता।